सुनहरी धूप घने जंगल की छतरी से छनकर आती है, जिससे हरे भरे जंगल के फर्श पर धब्बेदार आकृतियां बनती हैं। हवा चहचहाते पक्षियों और पत्तियों की कोमल सरसराहट की सिम्फनी से गूंज रही है। एक शांत धुन। एलेक्स और बेन एक घुमावदार रास्ते पर टहलते हैं। उनकी हंसी और गाना जंगल की शांतिपूर्ण ध्वनियों के साथ घुल मिल जाते हैं। उनकी लापरवाह खुशी रास्ते को रोशन करती है, छिपे हुए खतरों से अनजान जो उनकी दृष्टि से परे छिपे हुए हैं। जंगल का हरा भरा रंग खामोश खतरों को छिपाता है, जो उनके आनंदमय अज्ञान को तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। आसन्न खतरे की भावना सूक्ष्मता से दृश्य में व्याप्त है, जिस पर अनजाने में दोनों का ध्यान नहीं गया है। घने जंगल की झाड़ियों में अचानक हुई एक भयावह सरसराहट से एलेक्स और बेन दोनों जम जाते हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। बदलती परछाइयों से एक विशाल भूरा भालू निकलता है, हवा को सूंघता हुआ एक अशुभ धीमी गति से आगे बढ़ता है। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना एलेक्स एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके हाथ छाल को बेताबी से पकड़े हुए हैं। बेन चढ़ने में असमर्थ जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह से स्थिर पड़ा रहता है। उसकी सांसें उसकी छाती में कैद हो जाती हैं। विशालकाय भालू करीब आता है। उसकी थूथन बेन के कान, चेहरे और गर्दन को भयावह निकटता से सूंघती है। बेन गतिहीन रहता है, भय की एक मूर्ति। जैसे ही भालू की गर्म सांस उस पर पड़ती है, मौत के साथ एक भयावह नृत्य। एक तनावपूर्ण सांस रोक देने वाले ठहराव के बाद विशालकाय भालू एक गड़गड़ाहट वाली खर्राटे लेता है और घने जंगल में वापस चला जाता है। जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया है, जिसे केवल सरसराहट वाले पत्ते और अनदेखे जीवों की दूर से आती आवाजें ही तोड़ रही हैं। कांपते हुए और तेजी से सांस लेते हुए एलेक्स सावधानी से पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी आंखें बचे हुए आतंक से चौड़ी हैं। वह बेन के पास जाता है। उसके चेहरे पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति है। पूछता है, वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बेन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब देता है, उसने मुझसे कहा था, ऐसे दोस्त के साथ कभी यात्रा न करें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर भाग जाए।